अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रीच कोर्स मज़मून उर्दू जमात पंजुम। प्यारे बच्चों, आज ब्रीच कोर्स का 17वां दिन। देखिए क्या सलाहियत है आज की। सलाहियत है किसी एक उन्वान या लफ्ज़ पर बोलना लिखना। आओ मालूम करें। किसी एक बामानी लफ्ज़ और उन्वान के तहत बोलने पर उस उन्वान के मुतालिक तफसीली मालूमात होती है और मज़ीद इल्म हासिल करने की जुस्तजू पैदा होती है। साथ ही उस उन्वान के तईं हक़ाइक़ और अहमियत का पता चलता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर उस्ताद के बारे में मालूमात दी गई है। उस्ताद के मुतालिक मुख्तसर और मखसूस मालूमात पेश की गई है। तो चलिए उस्ताद के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जिनसे हम इल्म हासिल करते हैं वो हमारे उस्ताद कहलाते हैं। वालिदैन हमारी जिस्मानी परवरिश करते हैं और उस्ताद हमारी रूहानी तरबियत करते हैं। इसलिए बहुत से लोग उस्ताद को रूहानी वालिद भी कहते हैं। उस्ताद का मर्तबा बहुत बड़ा है। उनका अदब व एहतराम और उनकी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। उस्ताद हमें इल्म देते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाते हैं, हमें बोलने का, उठने बैठने का, खाने पीने का अदब सिखाते हैं। इल्म के ज़ेवर से आरास्ता व पैरास्ता करते हैं। जिस तरह हम अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करते हैं, उसी तरह उस्ताद का भी अदब व एहतराम करें। उनकी बातों पर अमल करें, उनका हुक्म मानें, उनकी खिदमत करें, उनसे इल्म सीखें और उस पर अमल करें और दुनिया भर में इल्म की शम्मा को रोशन करें। लो जान बेच कर भी जो इल्म हुनर मिले, लो जान बेच कर भी जो इल्म हुनर मिले, जिससे मिले जहाँ से मिले जिस कदर मिले। आओ अहलियत पैदा करें। प्यारे बच्चों, ऊपर आपने उस्ताद के बारे में मालूमात हासिल की। यहाँ पर एक उन्वान दिया गया है वालिदैन, जिसके तहत 6 नुकात दिए गए हैं। इन नुकात को कौसैन में दिए गए अल्फाज का सही इंतखाब करते हुए मुकम्मल करना है। पहले देखते हैं कौसैन में कौन से अल्फाज दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। उफ़, नेमत, बड़ा, दरवाज़ा, वालिदैन, जन्नत, वालिदैन, सुलूक। पहला जुमला देखते हैं। वालिदैन अल्लाह ताला की डैश है। खाली जगह में हमने ऊपर से जो कौसैन में दिए हुए अल्फाज है उनमें से एक लफ्ज़ का इंतखाब किया, नेमत, और उसको खाली जगह में लिखा। तो जुमला बन गया वालिदैन अल्लाह ताला की नेमत है। इसी तरह आपको बकिया जुमले भी पूरे करना है। तो चलिए उन जुमलों को पढ़ते हैं। उनका मर्तबा बहुत डैश है। नंबर 3, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे डैश है और बाप जन्नत का डैश है। नंबर 4, अल्लाह ताला की खुशी डैश की खुशी में है और अल्लाह ताला की नाराज़गी डैश की नाराज़गी में है। 5वां है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ڈیش کرو، انہیں ڈیش تک نہ کہو۔ چھٹا دیا ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے ڈیش کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، قوسین میں دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ آؤ مشق کریں۔ سوال نمبر 1، جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے کیا ہے؟ سوال نمبر 2، استاد ہماری کون سی تربیت کرتے ہیں؟ سوال نمبر 3، استاد ہمیں کیا کیا سکھاتے ہیں؟ سوال نمبر 4، استاد ہمیں کس زیور سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات اپنی بیاض میں لکھیے۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ چیلنج: درج ذیل عنوانات میں سے کسی 3 عنوانات پر اپنے افراد گھر اور ساتھی طلبہ سے گفتگو کیجیے۔ یہاں پر عنوان دیے ہوئے ہیں: مدد، اپنائیت، دوست، اسکول، کوشش، پڑھائی۔ پیارے بچوں، یہاں پر 6 عنوانات دیے ہوئے ہیں، آپ کو ان میں سے کوئی 3 عنوانات پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے پنجم جماعت کی 17ویں دن کی سرگرمی کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔